एक बात कहूं, दिल्ली के सरकार, दिल्ली के दरबार में राजाधिराज महाराज अकबर, अकबर तो कमाल का आदमी था। हा? अकबर एक दिन अपनी सभा में बड़े बड़े विद्वानों को बिठाया, बीरबल भी था, सब लोग थे। अकबर ने कहा अपनी सभा में कि साहेब से मुलाकात कैसे होगी, बस केवल इतना प्रश्न है। अकबर ने क्या कहा कि साहेब से मुलाकात कैसे होगी। अब अकबर के प्रश्न का जवाब देना है, मतलब अब यहां पर अमिताभ जी के जैसा नहीं था, आंसर रॉन्ग तो गेम से आउट। ये गेम से आउट नहीं, ये जीवन से आउट कर देता था। जवाब यदि गलत मिला तो अकबर की तलवार और धड़ से मस्तक अलग। इसलिए विद्वान पंडितों को भी पसीना आने लगा कि साहेब से, साहेब माने ईश्वर, भगवान, भगवान से मुलाकात कैसे होगी, साहेब से, भगवान ईश्वर से मुलाकात कैसे होगी। बड़े बड़े विद्वान पंडित भी कुछ नहीं बोल पाए, बोले बोलेंगे तो मरेंगे। फिर तो आप जानते ना, अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। महाराज अकबर के दरबार में 9 रत्न, लाल गोविंद के दरबार में भी 9 रत्न है, फिर कभी गिनाऊंगा आपको। आजकल ना रत्नों नो भरोसा नहीं ने भाई, क्यारे निकली जाए, खरी जाए, क्यारे આપણે નથી બનાવતા। हीरानी अंगूठी बनावी પછી એમાંથી हीरा खरी जाता है, रत्नो खरी जाए आजकल तो। लेकिन खैर राजा अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, उनमें से एक थे बीरबल। एक बात आपको कह दूं, लिख लेना, बीरबल मुस्लिम नहीं था। बच्चों को आप पढ़ाते सिखाते होंगे, नाम जो है ना मुस्लिम का है, बीरबल थोड़ा सा मुस्लिम लगता है। बीरबल मुस्लिम नहीं था, यवन नहीं था, बीरबल हिंदू था और ब्राह्मण का बेटा था। इसलिए ना अब राजा अकबर बीरबल की ऐसी ऐसी कहानी, ऐसी ऐसी कथा, कहीं से जवाब ज्ञान उत्तर न मिले बीरबल से मिल जाता। ये ब्राह्मण का कार्य है, और किसी की हिम्मत नहीं कि अकबर के सवाल के जवाब दे सके। सो बीरबल ब्राह्मण था। अब किसी ने जवाब नहीं दिया तो अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, साहिब से मुलाकात कैसे हो सकती है। उस समय बीरबल ने कहा कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूं और आपका तुरंत जवाब दे देगा, आधा मिनट नहीं लगेगी, आपका जवाब उनके पास मिलेगा। अकबर ने कहा मुझे जवाब चाहिए दिल्ली में, दिल्ली की गादी पर अकबर बैठे। बीरबल ने कहा लेकिन वो जवाब लेने के लिए आपको उनके पास जाना पड़ेगा। कौन है? बोले ब्रज का एक साधु है, हमारे वृंदावन में, हमारे ब्रज 84 कोस ब्रज वृंदावन में एक ब्रजवासी है, एक साधु है, और वह साधु, वह गोसाई, वो बाबा जी आपको तुरंत जवाब दे देंगे। अब अकबर तो बस, अकबर का क्या था कि मन में जब प्रश्न उठता था तो उसे जवाब चाहिए, नहीं तो उसे चैन नहीं पड़ता। जिज्ञासु था, अकबर जिज्ञासु था। अब दिल्ली से सवारी चली है, मुझे जवाब चाहिए। और वृंदावन में गोवर्धन में हमारे गोसाई महाराज रहते थे। अकबर दिल्ली में गाड़ी सवारी, वो तो उनकी ठाठ बाट तो होती है अकबर की, पूरा जुलूस निकल कर आया। सब लोग सोच में पड़ गए कौन आ रहा है। सीधा अकबर ब्रजवासी, उस ब्रज के साधु संत गोसाई महाराज के पास अकबर पहुंचा, बीरबल साथ में। और अकबर ने सीधा प्रश्न पूछा कि गोसाई जी मुझे ये बता दो कि साहेब से, ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से मुलाकात कैसे होगी। देखिए पूरी कथा का अभी केवल एक वाक्य में इसका सीक्रेट खुल रहा है। उस ब्रजवासी साधु को पूछा कि ईश्वर से मुलाकात कैसे होगी, तब उस साधु ने इतना ही कहा कि ऐसे। ये मेरा हाथ मत देखना, मैं जो बोल रहा हूं वो देखना। ईश्वर से मुलाकात कैसे होगी, तो बोले ऐसे। अकबर तो थोड़ी देर समझा नहीं, बोले ये कहना क्या चाहते हैं।
तो गोसाई महाराज ने कहा कि ईश्वर से मुलाकात जैसे आपकी मुलाकात मेरे से हुई है, ऐसे ही हमारी ईश्वर से मुलाकात होगी। डिस्क्रिप्शन चाहिए? उस ब्रजवासी ने कहा कि देखो महाराज, मुझे आपको मिलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। क्या ये पॉसिबल है कि मेरे मन में कभी इच्छा हो जाए कि मैं अकबर से मिलूं, तो अकबर से मिलना मेरे लिए, छोटे आदमी के लिए, क्या ये पॉसिबल है कि मैं आपसे मिल सकूं? एक तो मैं दिल्ली आ नहीं सकता, और दिल्ली आया तो आपके महल में नहीं जा सकता। महल में गए तो पहले आपके जो वाउचर है वही मुझे रोक लेंगे, और मुझे आपसे, मैं आपसे कैसे मिल सकता हूं? तो मेरी कोई औकात नहीं जहां पना अकबर कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन आप अपना दिल्ली छोड़कर, अपनी गादी छोड़कर, अपना सब कुछ, अपना समय सब कुछ छोड़कर आप चलकर मेरे पास आए। मैं चाहता तो मैं कभी आपको नहीं मिल सकता, लेकिन आप अपने से मेरे पास आए। बस ईश्वर की मुलाकात ऐसे होगी है कि हम अपनी शक्ति से चाहे तो हम कभी उनसे नहीं मिल सकते। हां, लेकिन वो कृपा करे, ईश्वर कृपा करे, वो कृपा करे और वो चलकर हमारे पास आए, तब हम उसे देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। कृपा चाहिए।